हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के 25 टॉप वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जिसे मौखिक प्रश्न भी कहते हैं। अगर आप लोग इन 25 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके वाइवा में फिजिक्स में आपका 30 नंबर बिल्कुल रखा हुआ है। यानी कि आपके जो एग्जामिनर है इन 25 क्वेश्चनों के बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकते। सिर्फ इन टॉप 25 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 100% गारंटी देते हैं कि सिर्फ आप इन 25 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, आपके वाइवा में 30 नंबर बिल्कुल क्लियर है। एग्जामिनर इन 25 क्वेश्चनों में से ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा वो रहा विद्युत क्षेत्र के परिभाषा दीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ई बराबर क्या होता है? F/Q होता है। तो इसी को कहते हैं। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले से ही क्या कर देंगे, इसकी परिभाषा बना लेंगे। फिर उसके बाद आपको देखिए, विद्युत क्षेत्र की अगर परिभाषा पूछ दिया तो आप सभी लोग से बीमा भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसका बीमा भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बल की बीमा क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये पक्का है कि गारंटी है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि बल की बीमा क्या होता है। ठीक है, तो जो बल की बीमा होती है वो होता है MLT पे -2। और जब भी आप लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि जब भी आप लोग बीमा, कोई भी बीमा लिखिए तो आप लोग बड़े कोष्टक में ही लिखिए। ठीक है, अगर आप लोग MLT पर -2 इसी तरह लिख देंगे तो जो टीचर रहेंगे, एग्जामिनर रहेंगे, वो आपको समझ लेंगे कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो और आपको 30 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको बड़े कोष्टक में ही लिख लिएगा। और यहाँ पे बल की बीमा किस तरीके से आता है, अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर फिजिक्स के देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा वो है बल का मात्रक SI, CGS और MKS, यानी कि 3 पद्धतियां होती हैं। इन तीनों पद्धतियों में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि जाएगा भी। ठीक है, अगर SI जो होता है, SI पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद CGS पद्धति में डाइन होता है। फिर उसके बाद MKS पद्धति में किग्रा मीटर सेकेंड पे -2। ठीक है, ये होता है। आप लोग इन तीनों को याद रखिए, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एम्पियर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? एम्पियर का नियम आपसे पूछा जाएगा। वो है एम्पियर का नियम किसे कहते हैं? यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में जिनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। ठीक है, एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अगर उत्पन्न होता है तो उसी को कहते हैं एम्पियर का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि अगर आप लोग जैसे चार्ट पे कौन से टॉपिक बनाए हुए हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, चौक कुंडली हो गया, बीट स्टोन सेतु हो गए, तो आप लोग जिस टॉपिक पे बनाए हुए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके वाइवा में जितने भी प्रश्न क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, उस टॉपिक से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम नियम जो है उसको न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। और फिर उसके बाद द्वितीय नियम को जैसा कि लेंस का नियम और इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है ना, ये गारंटी है कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और इन 25 क्वेश्चनों को जरूर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कूलाम का नियम, यानी ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। कूलाम का नियम क्या होता है? ठीक है, तो जैसा कि आप लोग कूलाम का नियम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही होता है कूलाम का नियम। तो आप लोग जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर K(Q1Q2)/R²। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और भी अच्छे तरीके से अगर कूलाम के नियम को आप समझना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का नियम। ठीक है,
आप लोग को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद परावर्तन और अपवर्तन के नियम में एक स्नेल का नियम भी आता है जो कि सेकेंड नियम को कहते हैं, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देखिए दर्पण काफ़ी आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन दर्पण जो होता है वो मुख्य रूप से यानी कि दर्पण 5 प्रकार का भी होता है, तो आप लोग 5 प्रकार बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉरेंज बल आप लोग देखिए नोट कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर हम अपने मुंह से ही बोल देते हैं, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लॉरेंज बल किसे कहते हैं। अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से यानी कि क्रॉस से शो करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या करते हैं, अगर कोई धातु के कण को हम लाते हैं, ठीक है, तो इस पे एक क्या करता है कि बल कार्य करता है, फोर्स कार्य करता है, उसी बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लेंज का नियम, यानी लेंज का नियम किसे कहते हैं। लेंज का जो नियम है इसको यानी कि ये फैराडे का द्वितीय नियम है। ठीक है, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो लेंस का नियम किसे कहते हैं, यानी कि लेंस का नियम इसे कहते हैं कि ये जिससे उत्पन्न होता है सदा उसी का विरोध करता है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है किरचॉफ के दोनों नियम, यानी किरचॉफ के आपको दोनों नियम को तैयार कर लेना है, तो इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से मिल सकती है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो चोक कुंडली है वो वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, यानी आप लोग 25 क्वेश्चन को सिर्फ तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप सभी लोग यानी कि फिजिक्स का ये है, ठीक है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो अगर आप लोगों को बायोलॉजी का भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और केमिस्ट्री का भी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, यानी कि आपको श्रेणी क्रम में इस तरीके से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, इसको आपको राइट करके वहाँ पे अगर एग्जामिनर पूछेंगे तो बताना है। समांतर क्रम में 1/के R बराबर क्या होता है, 1/के R1 प्लस 1/के R2 प्लस 1/के R3। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से शो करते हैं। कैपिटल M बराबर I इंटू A। ठीक है, I की मात्रक क्या होती है, एम्पियर। आई की मात्रक क्या होती है, एम्पियर। और यहाँ पे ए क्या है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो क्षेत्र का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ओम का नियम किसे कहते हैं। तो आप लोग ओम के नियम को भी तैयार कर लीजिएगा, चैनल पे वीडियो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फिजिक्स की मीनिंग क्या होती है, तो फिजिक्स की मीनिंग आप लोग तैयार कर लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पहले भी पूछ दिया जा सकता है और लास्ट में भी, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भौतिक विज्ञान है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य में उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी की का अध्ययन किया जाता है, उससे कोई भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन का गति विषयक संबंधित नियम, यानी कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए थे, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, और इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए 21 का जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल जी, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से शो करते हैं, तो इसका मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपसे 100% गारंटी की ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो कैपिटल जी का मान होता है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई किग्रा का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान को आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, यानी एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि
स्मॉल जी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने ऊपर आपको कैपिटल जी का मान बताया और यहाँ पे स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अक्सर 9.8 मीटर डिवाइड सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 24 का क्वेश्चन, स्पाइरल नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो वो होता है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा 25वां क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, वह है कि आप अभी तक अपना विद्यालय चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें रिप्लाई क्या होगा और आप लोग इसमें क्या रिप्लाई देना चाहेंगे, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के वाइवा में पूछे जाने वाले और केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, ठीक है, वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस टॉपिक पे बनाए हुए, अपने चार्ट पे क्या बनाए हुए हैं, ठीक है, ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।